हमारी मस्जिद 2018 की बनी हुई है, ठीक। उसमें हमने तिरपाल डाला था। तिरपाल के बाद हमने उसमें चादरें डाल दी। चादरें डाल के अंदर से प्लस्तर कर रहे थे तो हजूम आ गया, एसडीएम आ गई, तहसीलदार आ गए, भाई आपके पास परमिशन दिखाओ। हमने दिखाई परमिशन, जो काफ वालों ने हमें दी थी। बोला कि ये परमिशन आपकी 6 महीने के लिए थी, वो डी हो गई। हमने बोला सर हमें पता नहीं। बोला यहाँ का यहाँ ही काम रोक दो, तो हमने वहाँ ही रोक दिया। फिर उसके बाद हंगामा कर दिया शहर वालों ने। एक चोपड़ा उसने बोला कि भाई चादरें उतारो। मुझे बुलाया एसडीएम ने। ये चोपड़ा कौन है? ये यहाँ का आरसपुरा का कोई चेयरमैन है। अच्छा। मुझे बुलाया एसडीएम के दफ्तर, एसपी साहब भी आए हुए थे, डार साहब। मुझे बोला कि आप क्या करोगे? मैंने बोला जनाब जैसे आप बोलोगे मैं कर दूँगा। मैंने बोला कि मैं चादरें उतार दूँगा, अगर आप कहते हो मैं चादरें उतार दूँगा। 2-3 दिन कोई मिस्त्री नहीं मिला, कोई कुछ नहीं, लेकिन चादर उतारने के लिए मैं तैयार था। डीएसपी साहब को भी बोला, एसडीएम को भी बोला कि मैं उतार दूँगा। कल अचानक पड़े आकर तो हल्ला मचा के तोड़ फोड़ करके चले गए। मैं माना, अगर मैं मुकरा नहीं, डीएसपी साहब को फ़ोन कर लो, एसपी को फ़ोन कर लो, मैंने माना था कि मैं उतार लूँगा। लेकिन इन्होंने कल तोड़ फोड़ की जनाब, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लौट के इन्होंने तोड़ फोड़ कर। सही बात है, यही बात है। अनवर साहब, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत आई है, सही बात है, सही। उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। इनको कम से कम 15 दिन का रिटर्न नोटिस होना चाहिए था। यहाँ सारा मीडिया होना चाहिए था, ठीक है, इनको नोटिस होना चाहिए था। ऐसा तो कोई प्रोसीजर ज़ाब्ता फॉलो नहीं किया गया। ये कौन सा कानून है अनवर साहब? जहाँ तक मुझे मालूम है कि परमिशन ये इनके पास थी, फिर उसके बाद कोरोना हो गया तो वो इन टाइम ये नहीं कर पाए। लेकिन वक़्फ़ की लैंड है, कोई वक़्फ़ अगर इसमें करे, कोई इनको मना करे या कुछ है, फिर बात है। फिर दूसरी बात यह है कि यूँ ही एक लीगल नोटिस सभी अथॉरिटीज़ को जाता है। लीगल नोटिस कल का इन्होंने व्हाट्सएप भी किया और फिर ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आरएसपुरा, डीवाईएसपी, एसडीपीओ आरएसपुरा, स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसकी कॉपी गोया डिविजनल कमिश्नर को भी है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी है, डिप्टी कमिश्नर जम्मू को भी है और सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जम्मू भी है। उसके बावजूद अगर ये इंतजामिया ऐसा करती है तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। कानून को अपने हाथ में लेने की एक कोशिश है इंतजामिया की, जो बहुत गलत हुआ है। मैं ये कहूंगा एज एडवोकेट, क्योंकि दिस ब्रीफ इज विद मी, मैं ये कहूंगा कि विद इन 15 डेज वो आके इसके ऊपर जिस तरह से टीन शेड था उस तरह लगा दे। क्योंकि पिछले, जहां तक मेरे पास क्लाइंट्स के हैं, उन्होंने ये मुझे बताया कि पिछले 40 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और नमाज हो रही है। फिर ये मस्जिद बनाई हमने और परमिशन भी हमें 2018 में मिली, लेकिन नामासाद हालात की वजह से और फिर कोरोना की वजह से हम वो लेंटल नहीं डाल पाए। इसलिए फिर इनको क्या था, यानी वो बताएं कि उन्हें एतराज क्या है इसमें, इंतजामिया ये बताए, एसडीएम बताए कि क्या एतराज है उन्हें। जब वक्फ की लैंड है, वक्फ के सारी ये लैंड ही कब्रिस्तान की है, जो वक्फ ने भी, मैं कहता हूँ, गैर कानूनी तौर पे यहाँ लोगों को अलाट की हुई है, जो दुकानात बनी है वो गैर कानूनी तौर पे की हुई है। वक्फ लैंड पे इन लोगों का हक नहीं अगर होगा तो किसका होगा? अनवर साहब, कहीं से फोन आता है ना, फोन जब आता है फिर बताए ना कहां से फोन आए, जस्टिफाई करे एसडीएम, जस्टिफाई करे डिविजनल कमिश्नर, जस्टिफाई करे यहाँ की पुलिस, एसएसपी, और फिर दाड़े मारते हैं कि अगर ये चीजें जो है मीडिया के सामने आई है तो हम ये कर देंगे, हम आपको पीएसए लगा देंगे, ऐसा कर देंगे। इसके ऊपर दाड़े मारते हैं, होते कौन है ये? अनवर साहब, अभी हमारे एक साथी को पुलिस ऑफिसरान ने टेलीफोन करके वीडियो डिलीट करवा दिया। ये क्या डेमोक्रेसी है? मैं मुजम्मत करता हूं अगर डीएसपी ने इस किस्म का फोन करके कहा है कि आप डिलीट कर दीजिए। मैं कहता हूं कि अवाम को पता चलना चाहिए कि इंतजामिया की गैर कानूनियत किस तरह, लाकानूनियत किस तरह चल रही है, किस तरह से लाकानूनियत सामने है। ये देखिए हम कब से रह रहे हैं, 45 साल पुरानी। ये देखिए हम कब से 50 साल से ये लोग रह रहे हैं। ये तमाम तर इनके पास रसीदें हैं वकाफ वालों के। अब हमारे 19/10/1990, ठीक है, पुराना पिंड, तहसील रणबीर सिंहपुरा, ये औकाफ 35 साल पहले की रसीद है। ये 19/10/90 की एक और रसीद है। ये देखिए, ये 89 की रसीद है, ठीक है, और ये देखिए ये भी 89 की रसीद है,
ये औकाफ इनसे ले रही है, ये औकाफ की रसीद बुकें। अनवर साहब, क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? बिल्कुल इंतजामिया की गुंडागर्दी है। फौरी तौर पे मैं कहता हूं कि जिस तरह से ये इस मस्जिद पे टीन शेड था उस तरह करे और वकफ फौरी तौर पे परमिट करे और खुद वकफ बनाए इस मस्जिद को। अनवर क्योंकि साहब, ये- हमारी जो चेयरपर्सन है जी वकफ बोर्ड की मैडम दरख्शां अंद्राबी, हाँ, उसे अपने गट्स दिखाने चाहिए यहाँ आना चाहिए यहाँ पे। आके ये गरीब गुरबा लोगों बिल्कुल। की वकालत उनको करनी चाहिए या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तो उसे अपॉइंट किया गया है, इसीलिए तो उसे चेयरपर्सन बनाया गया है वकफ का। ठीक है तो आके यहाँ देखने एक चाहिए। रुकावट है मेरी, जी। मैडम जी को जब फोन किया कि भाई वहाँ मस्जिद बनी हुई है 2018 की, जी। उस टाइम तो वो थी नहीं, ठीक। हमारे पास वो परमिशन मौजूद है, वो मानती नहीं, मुझे नहीं पता। उस आदमी को बुला दे, उस टाइम कौन था जिसने ये परमिशन हमें दी, जिसने अफाफ वालों ने हमें मस्जिद के लिए जगह दी, क्यों दी? अगर उनकी थी, हिंदू भाइयों की थी, तो हमें क्यों दी? ये रुकावट है काफ वालों के साथ करोगे। ये इशू नहीं है यार, ये इशू नहीं है आपका, हाँ। ये इशू नहीं है, ये इशू नहीं है। ये जमीन वकफ हुई है, यहाँ पुरानी मस्जिद थी, ये तो रिकॉर्ड है, इसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो सामने आए, बिल्कुल सामने आए। ठीक है ना। आके कहे ना, मुझे ये बताएं जो एसडीपीओ एसडीएम वगैरह वगैरह यहाँ आए थे, आके बताएं भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, किसने मना किया, बिल्कुल ठीक है। किसकी डायरेक्शन से आप ये लोग कर रहे हो। टेलीफोन आता है अनवर बिल्कुल, साहब, मैं टेलीफोन सब बात हाँ। करूंगा। ये टेलीफोन है, इनका कसूर ये है कि ये गरीब हैं, गुरबा है, इनकी कोई इनको पता है। और फिर कहा गया कि गुजरो आपकी शक्लें नहीं है यहाँ, SC ST एक्ट की वायलेशन की, कि आपकी शक्लें नहीं है यहाँ रहने की, आपकी शक्लें नहीं है यहाँ नमाजें पढ़ने की, यहाँ से भाग जाइए। ना सिर्फ ये मस्जिद बल्कि आपको यहाँ से अप्रूव कर देंगे हम। इस किस्म की बातें की आके पुलिस वालों ने, इस किस्म के दाड़े मारे हैं इनको। बड़े अफसोसनाक बात है। और मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि ये पॉलिटिकली यतीम लोग हैं सारे, इनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है अनवर साहब, यहाँ आपको आज मदऊ करने का यही मकसद था क्योंकि आप इनके वकील हैं। एक तो नहीं, आप वो इनके अदालत वकील- का मामला एक अलग रहा, वो तो हम करेंगे ही करें, लेकिन हम दूसरा- उनको पूरी तरह बरहना कर देंगे अदालतों के अंदर और आवाम के सामने भी। अनवर साहब, अभी आपने देखा कि ये जो बुलडोजर की जो सियासत है ये उसी का एक हिस्सा है। बिल्कुल उसका एक हिस्सा ये है। जो इनटॉलरेंस और जो हेट्रेड की पॉलिटिक्स है ये उसी का एक हिस्सा है। और आज सूरत हाल ये हो गई है कि एक रब का घर बनाने के लिए इतनी इनटॉलरेंस एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे करनी चाहिए। देखिए शकील साहब, मैं ये कहूंगा कि ठीक है, अगर ये जो है होम है सेंटर के पास है, लेकिन यहाँ एक काबीना बनी हुई है, वो काबीना वजीर कहाँ है, वो चीफ मिनिस्टर यहाँ का कहाँ है? बात तो करे, LG से बात करे, होम मिनिस्ट्री से बात करे, भाई इस किस्म का यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, भाई तुम लोग चाहते क्या हो? ये बात तो उनकी बनती है ना करनी। अनवर वो साहब- किस चीज के अवाम के नुमाइंदे हैं? अनवर साहब, पिछले 2-4 महीनों से मैं देख रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देखिए, एक मस्जिद पे हल्ला बोला गया, नगरी प्रोल में हम गए थे, बिल्कुल आपको याद होगा, बिल्कुल वहां पे भी तंग किया गया। अखनूर में किया गया, अखनूर में हम जोड़िया में गए थे, वहां पे भी 70 साल पुरानी मस्जिद है, उसको तामीर करने नहीं दिया जा रहा, उसकी रिपेयर के ऊपर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल खामोश है। अब ये नया मामला सामने आया है, ये सब हो क्या रहा है अनवर साहब? ये बातें करनी चाहिए, हमारी काबीना को, हमारे चीफ मिनिस्टर को बात करनी चाहिए, LG से, होम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए, और ये देखें कि लोगों को खाम खा तंगो तलब ना किया जाए। नहीं, और कहीं ना कहीं कोई फुल स्टॉप तो लगाना पड़ेगा। बिल्कुल फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। हाँ, कोई गलत कर रहा है आप उसको रोकें, लेकिन और सिर्फ फिर इन गरीब लोगों को कहते हैं कि खामोश हो जाओ, हालात खराब मत करो, खामोश हो जाओ, जो बाकी जो मर्जी करते रहे, खुद एडमिनिस्ट्रेशन जो मर्जी करती रही है, किन अनासर के साथ मिलके कर रही है, वो उनकी सिरदर्दी रही, लेकिन इंतजामिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। इंतजामिया को इम्पार्शल रहना चाहिए, उन्हें गैर जानिबदार रहना चाहिए और गैर कानून को अपने हाथ में नहीं अनवर लेना साहब, ये कौन सा कानून है कि रात को लश्कर लेकर, इतनी पुलिस लेकर यहाँ पे अफिसरान आते हैं इस बस्ती में, और सारा जो टीन है वो इस मस्जिद का जो टीन है वो सारा उखाड़ दिया जाता है। कोई नोटिस तो बताए SDM हमें। और मैंने देखा पुलिस वाले जूते लगा के मस्जिद के अंदर दाखिल हुए हैं,
डेसिक्रेशन ऑफ दूसरी बात ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट टू वर्शिप हमें इबादत करने की इजाज़त देता है। यहाँ हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, यहाँ बहुत से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन बहुत लोग रहते हैं, तो हर एक को इबादत करने की इजाज़त है। अगर ये छोटा सा यहाँ पे मस्जिद बना हुआ था तो लोग इबादत करने के लिए थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहना चाहती है, क्यों ये इसको उजाड़ा गया, क्यों इसकी आगे चादरें को, जब ये वक्फ की लैंड थी उसके पास अथॉरिटी थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा नहीं करना चाहिए। अथॉरिटीज को जवाब देना पड़ेगा तो इसका। हमें वार्षिप करने का पूरा हक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, तो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को उल्लंघन है ऐसे करके, और ये पीसफुल एटमॉस्फेयर को खराब करना ये अच्छी बात नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहेंगे कि होश का नौकिन ले और इस लोगों को इबादत करने की पूरी इजाजत होनी चाहिए। हमारे लोग अगर पीसफुली करते हैं वार्षिप तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने फौरी एक तौर दिन पे इस का- मस्जिद को रिस्टोर किया मैंने जाए। एक दिन का टाइम मांगा एसडीएम से, एसपी साहब, डार साहब से। मैंने बोला एक दिन का टाइम मुझे दिया जाए, हम खुद चादरें उतार लेंगे। क्यों उतारेंगे आप? सर, क्यों मेरा चादरें इतना उतारेंगे? नुकसान सर, ये कर क्या दिया। बात कर रहे हैं? गरीब लोगों को इसी तरह दबाया जाता है ना। आप क्यों उतारेंगे? आप क्यों चादरें उतारेंगे? इसका जो रोना है वो हमें आज कुछ सबके सामने रो रो के गिड़गिड़ाता रहा, भाई मैं खुद उतार लूंगा। आप बोलते हो मैं खुद उतार लूंगा, लेकिन मेरी बात देखिए बच्ची का क्या हाल कर दिया। मेरी एक नहीं मानी, कल 4 बजे अल्लाह बोल दिया। ये देखिए अनवर साहब, ये हमारी छोटी बच्ची देखिए, बहन देखिए, ये देखिए किस तरह इसको पीटा गया है, किस तरह जुल्म और बर्बरियत हुई है इस बच्ची के ऊपर। कोई है इसका जवाब एडमिनिस्ट्रेशन के पास? कोई भी जो भी कभी किसी के रब मैंने के बोला था मैं ऊपर उतार दूंगा, लेकिन इन्होंने नहीं माना, मुझे 2 घंटे का टाइम नहीं दिया। इन्होंने आके डीएसपी, एसएचओ साहब, एसडीएम साहब ने गुंडागर्दी से उतारा सर। मैंने बोला कुछ था मैं बंदों ने उतार आज हमें दूंगा। धमकी दी अभी हुई भी है। डीएसपी आज साहब का हमने मेरे चादर पास उठाई फोन मस्जिद नंबर से, है, कल हम मैंने आपके बोला घरों था से मैं उठाएंगे। उतार कोई दूंगा, बात नहीं। लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इन्होंने हल्ला मचाकर शहर वाले जमा हुए, वो चोपड़ा ने लोग जमा किए और चोपड़ा ने आके मेरी मस्जिद को शहीद कर दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगी बिल्कुल। ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं आपको है। ऐसा- जब मैंने इंतजामिया ने माना था- किया है, इंतजामिया ही करेगी। ठीक जब है। मैंने माना था मैं खुद उतार दूंगा, फिर इन्होंने क्यों हल्ला मचाया आगे? मैंने माना था मैं उतार दूंगा सर। आपने क्यों? गलत है। क्या बात है? कोई आपने कोई गैर कानूनी तामीर की? क्या बात करते हैं आप? शकील साहब, फाइनल वर्ड क्या कहेंगे आप? मैं जम्मू के डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर से बात करना चाहता हूं कि इस किस्म की गुंडागर्दी जो है वो जम्मू में नहीं चलने देंगे, और ख़ास तौर पर ये जो बेज़ुबान लोग हैं, वॉइसलेस लोग हैं, ये जो आपने टेरर मचाना शुरू कर दिया हुआ है, ये जो बलडोज़र की पॉलिटिक्स यूपी से आप जम्मू में लाए हैं, और ख़ास तौर पर एक विशेष समुदाय के ऊपर, ये हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। डीसी साहब, मैंने आपको बार बार खसरे नंबर गिनवाता हूँ मैं, अगर दम है अपना बलडोज़र लेकर वहाँ जाइए। अब आप ये एक 2 मरले या 5 मरले की मस्जिद जो है, ये खुदा का घर है, कोई शर्म कीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए, ये मैं कहूँगा आपको और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को। शर्म, आपको डूब मरना चाहिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आप इस देश में जो कि सेकुलर देश है, आप क्यों अपनी पोजीशन अब्यूज़ कर रहे हैं? अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए, अपनी प्राइम पोजीशंस को। किसी रब्बे जलील को आपने भी जवाब देना है। डिफकाम साहब, डीसी साहब, आपने भी जवाब देना है। इन गरीबों की बद्दुआएं मत लीजिए, आप कहीं के नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ का जो भाईचारा है, जो यहाँ की सेकुलर इथाज है, उसको डिस्ट्रॉय मत करें। मुझे मालूम है आपको दबाव कहाँ से आता है। और ख़ास तौर पर मैं आरएसपुरा की गयूर आवाम से भी ये कहना चाहता हूँ, ये गरीब लोग हैं बेचारे, दूध बेच के ये गुजारा करते हैं। सुबह 5 बजे 6 बजे हमारे घरों में दूध पहुँचाने वाले लोग हैं। इनको इस तरह हरास मत कीजिए, इनको टेरराइज मत कीजिए। ये देशभक्त लोग हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ये गरीब हैं, इनका कोई वसीला नहीं है। लीडर बहुत है इस कौम के, लेकिन बात कोई नहीं करता इस कौम की। सबसे बड़ा मुझे ये दुख है। और ये मैं बार बार एक बात कहूँगा उन तमाम लीडरों को जो ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं, जो ट्राइबल लीडर हैं, वो इस अपनी कौम का इसका ध्यान रखें। आप देखिए क्या जुल्म हो रहा है। ये शख्स के आंसू देखिए जो गिड़गिड़ा रहा है आरएसपुरा की एडमिनिस्ट्रेशन को कि मैं खुद टीन उतार दूंगा। मैंने मैडम के आगे हाथ बांधे। एक सेकंड
आप इसकी सादगी देखिए, जिसको इतना टॉर्चर किया गया, मजबूर किया गया कि ये खुद टीन उतार दे मस्जिद के। अब ये हालात बन गए हैं उमर साहब हमारे। मेरी जावेद राणा साहब, आप ट्राइबल मंत्री हैं, गुज्जर लीडर हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी मियां अल्ताफ साहब आपसे गुजारिश है, आप इन लोगों के नुमाइंदा हैं, इनकी नुमाइंदगी कीजिए, यहाँ पे आइए, देखिए क्या नंगा नाच है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का। कोई नोटिस नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कंप्लायंस नहीं। क्या हो रहा है ये हमारे जम्मू में? कौन बोलेगा इनके लिए? कौन बोलेगा? और ऊपर से थ्रेट आती है कि अगर आपने वीडियो डिलीट नहीं किया तो पीएसए लगा देंगे। लगाइए पीएसए, करिए डोजियर तैयार। क्या आपने हक के लिए बोलना? आप पीएसए लगाएंगे, लगाइए, मैं पीएसए सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्म कीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए। मेंबर्स हैं आप ऑल इंडिया सर्विस के, केपीएसए आपने किए हैं, स्टार लगे हैं, ये स्टार जाइए, जो चिट्टे का व्यापार कर रहे हैं उनको पकड़िए, ये उनको पकड़िए, लैंड माफिया को, बदमाशों को पकड़िए, जो बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हैं उनको पकड़िए। थोड़ा तरस खाइए इन लोगों के ऊपर। मुझे आज इतना ही कहना है।